ना कमी रहेगी, लेकिन इस लड़ाई को तेरे साथ खड़ा होकर लड़ेगा तेरा भाई, याद रखना है। आवाज आ रही है ना? मैं अपनी बात बहुत जल्दी खत्म करूंगा, आप लोग शांत हो जाओ। मुझे मजा नहीं आएगा बोलिए, अगर आप बोलिए लोग नहीं शांत हो रहे, क्यों हो जाओ चुप। एक बहुत सारे नामों की सहारनपुर की, एक बहुत सारे नामों की लिस्ट है सहारनपुर की। मेरा फोन मुझे जरा दे दो। उन लोगों को देख तो तुम नहीं पाओगे, यही है वो, लेकिन उनके नाम जरा कान खोल के सुन लेना। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ बंद करके लड़ाई लड़ी है। भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करो, चंद्रशेखर आजाद बजाओ, बैठ जाओ एक बारो। 5 मिनट दे दो अपने भाई को, अगर प्यार करते हो तो। अगर इससे सम्मान कर दोगे 5 मिनट शांत हो जाओ। डंडा मत उठा, डंडा मत, अपनी फोन के ऊपर डंडा नहीं उठने देंगे भाई। बड़े भाई है विजय रतन सिंह गुजरात के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाथ उठा के स्वागत करने सब लोग। फिर कमल सिंह वालिया, जिलाध्यक्ष प्रवीण गौतम, नगर अध्यक्ष मंजीत लोटियाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय गौतम, रोहित राज गौतम, दीपक बोस, रोहित लोटियाल, सतीश गुप्ता, दौलत राज, विजय, प्रवीण भाई, टिंकू, महेशदास, विनोद, सुखविंदर, प्रदीप रामनगर और सन्नी, जानवीपुर, सागर, नीरज भाई हरिद्वार भेल वाले, प्रतीक भाई भेल वाले, सचिन भाई भेल वाले, मप्पल भाई, गोविंद गलीला, गीता पीर माजा, प्रदीप, सचिन मनोज, सचिन सरवावा, अर्जुन रामनगर, सचिन प्रधान, अर्जुन चोरीबंदी, पिंटू नागर, ये वो नाम है जो संघर्ष में जिन्होंने मुकदमे भी झेले हैं और आज अपने घर से पराये हो गए, आप लोगों के घर से घूम रहे हैं। एक और सुन लो, भीम आर्मी सिर्फ वही नहीं है, भीम आर्मी तो 7 प्रदेशों में थी, लेकिन आज पूरे देश में आप लोगों के बीच में। दूसरी बात, एक नाम की लिस्ट और सुन लो जिसे मैं जानता हूं, जिसे मैंने पढ़ा है। भाई संजीव जाटव, भाई रवि कुमार गौतम, नरेश उर्फ अय्या भाई, मंजीत मेहरा, परवीन बरसी, कुलदीप सरोया और भीम आर्मी की जान सत्तार तंवर, सुनो, रविंदर तंवर, कुलवीर तंवर, उसके साथ विजय जाटव, और मेरा बड़ा भाई है, बहुत सम्मान करता है मेरा भजन लाल जाटव, जान है हमारी और संघर्ष कर रहा है हमारे साथ। ऐसी ये युवा शक्ति दल की पूरी टीम, अगर इनके लिए खून भी निकाल कर दे दूं तो कम होगा, इतना काम किया है इन लोगों ने। और इसके साथ पूरे देश में मुकदमे झेल रहे मेरे भाई, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में निर्दोष भाइयों ने मुकदमे झेले, या जितने भी संगठन यहाँ आए हैं, चाहे वो निगाहें हो, और जिस दिन जेल से बाहर आऊंगा घर भी जाऊंगा, पहले आप लोगों से मिलने आपके गांव में और आपके शहरों में और आपके राज्यों में आऊंगा, ये वादा करता हूं। अच्छा सुन लीजिए, मुझे 10 मिनट का समय चाहिए क्योंकि मेरी तबीयत बड़ी खराब है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आप सच में अम्बेडकरवादी है तो यही कहीं बैठने का काम करें, तो मैं अपनी बात आप लोगों को भी दोबारा रख सकूं, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा। तो बैठ जाओ सभी भाई ने, एक बार और सहदेव मेरा भाई दिया मौजूद टकराना, बहुत सहयोग है लोगों का, सब लोग बैठ जाओ भाई। आप लोग, मैं दर्ज लोग खड़े गए, मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से कि आपकी लड़ाई भी आपके साथ लड़ेंगे, वो आपकी लड़ाई नहीं, वो हमारी लड़ाई है। और जो 6 दिन वो 6 दिन का नारा भी हम लोग लड़ेंगे। सचिन, मेरा भाई सचिन अम्बेडकर गाजियाबाद से जिन्हें जेल लगी थी सहारनपुर पुलिस, उनके पिताजी भी यहां मौजूद है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आप भाइयों पूरे देश में जहां से आप आए हो, अभी मेरे बाद रवि गौतम
और विनय रतन को सुनना। मैं 5 मिनट में आपके बीच आ रहा हूं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि बहुत हल्के शब्दों में बात करें, लेकिन अगर आप नहीं बैठोगे तो मुझे लगेगा सुनना चाहता हूं। जो लोग बैठे हुए एक बार बैठ जाओ। मैं उस जज के लिए कहना चाहता हूं कि जज साहब आप हिम्मत न हारे। राजनीतिक लोग आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन सामाजिक लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। बता देना चाहता हूं, मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर इस देश में कोई न्याय की बात करता है तो उसे लोग नक्सली और आतंकवादी कहते हैं। इस देश में कोई व्यक्ति, जैसे हमने वो बना के भेज रखे थे 131 MP आरक्षित सीटों पर SC/ST के, वादा करोगे ऐसे नक्काल लोगों को तुम लोग संसद में नहीं भेजोगे। हाथ उठाने वाला करो। और सुनो, जो लोग आज जानते हैं अभी उनके कौम के लोग मर रहे हैं, उनकी कौम की बहनों की इज्जत नीलाम हो रही है, और वो विधायक यूपी गवर्नमेंट में जो लोग हैं चुप बैठे रहे, ऐसे नालायकों का भी मुंह काला करना आने वाले समय में याद रखना। अंतिम लाइन में अभी मैं DSP से 10 से हमारे साथ है। अंतिम लाइन में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं आप लोगों के बीच से जाऊंगा। हमारी टीम जो लगी हुई है वहां से हम सरेंडर करेंगे। यूपी पुलिस, क्राइम ब्रांच, यहां जितने भी लोग मेरे वो यहां से जैसे आए थे ऐसे ही माहौल से जाएंगे, लेकिन 23 तारीख को पूरे देश के अंदर एक दिन के लिए काम छोड़कर डीएम के यहां ज्ञापन दोगे अगर ये वादा करके तो ये अगर कन्याकुमारी में बड़ी समाज पे, ओबीसी समाज पे या अल्पसंख्यकों में शोषण होता है और कश्मीर तक अगर ये आवाज न जाए तो कोई फायदा नहीं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का। ये बात है आप लोगों को। मैं चाहता हूं इतनी सी बात हो, उसके लिए पूरे देश में विरोध हो तो मेरी बहनों का अपमान नहीं करे। और लोग ये कहते हैं फेसबुक पे कि वो दे रहे दूसरे के बहने को, जिनके खुद के मेरी लड़ाई उससे नहीं है, मेरी विचारधारा वो चलती रही है। मैं ये मानता हूं कि मेरे गांव के साथ रावण लगा हुआ है ना, रावण क्यों जाल, वो जाति की वजह से रावण नहीं है, वो रावण ये इसलिए है, तो रावण इसलिए है कि रावण अपनी बहन के सम्मान के लिए अपना सब कुछ खत्म करना, याद है ना। लेकिन सीता को लाने के बाद भी उसे नहीं छूटा, उसका सम्मान करता, ये है रावण। इसका मतलब महिलाओं की इज्जत करने वाले चाहे बाबा साहब हो और चाहे रावण हो, मैं उन सबका बेटा हूं, मैं उन सबका उनको आदर्श मानता हूं। मैं उस व्यक्ति को आदर्श मानता हूं जिसने ये कहा कि मैं कभी ना कोई रखूंगा, ना कोई मकान बनाऊंगा, ना मेरी लाश मेरे घर जाएगी, ना कोई खाता रखूंगा। मैं मान्यवर साहब काशीराम का बेटा हूं। मैं जब तक जीऊंगा, मैं वादा कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से, मैं जब तक जीऊंगा अपनी कौम के लिए जीऊंगा, वरना मैं जीना पसंद नहीं करूंगा। ये वादा करता हूं लोगों को। सुन लीजिए, 9761 जरा कान खोल के सुन लीजिए। 9761 33 फोन में नोट कर लो भाइयों। एक दूसरा नंबर और लिख लीजिए, पहले यही दोबारा बता रहा सुन लो। 9761 33 84 64 ये मेरे भाई का है, और 95 82 81 6007 ये रवि कुमार गौतम दोनों भाइयों के नंबर हैं। 95 82 81 6007 ये अगर आपको कुछ कहे तो ये आवाज जो है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की आवाज है। अच्छा सुन लीजिए, एक नंबर और नोट कर लीजिए उस भाई का जिसने अपने रोजगार की कुर्बानी दी है। 7037 84 54 कमल सिंह वालिया।
जैसे जेल से आएगा हम लोगों के साथ जुड़ा रहेगा। भीम आर्मी का पेज भी है, भीम आर्मी के व्हाट्सएप ग्रुप भी है। 70 37 84 54 44 37 84 54 ये कमल भाई का नंबर है। और सुन लो, आज अपने घर पर जाकर एक चीज और लिख देना सब लोग, हाथ उठा के बताओ लिखोगे या नहीं लिखोगे। हम इस देश के शासक हैं, मूल निवासी देश के शासक हैं और हम मर जाएंगे लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था की तरफ नहीं जाएंगे। अगर उनकी तरफ उंगली उठी तो चंद्रशेखर उधम सिंह भी बन सकता है, ये बात याद रखना। मैं उधम सिंह को मानता हूं और मैं ये बता देना चाहता हूं, मेरा भाई जिग्नेश मेवाणी भी गुजरात से यहां आया हुआ है। मैं कहता हूं हाथ मेरे से एक बार स्वागत कर दिया जाए। और एक और चीज सुन लो, ये जो लोग हैं ना ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, ये कच्छेदारी, ये संगी, देखो इनके नाम पे माइक भी बंद होने लग जाता है। ये वो नीच लोग हैं जो जाति धर्म के नाम पर लाखों साल हजारों साल से तुम्हें नोचते आ रहे हैं। अगर ये किसी चीज से डरते हैं तो डरते हैं बौद्ध धर्म से, ये बात याद रखना। यहां से जाने के बाद 23 तारीख में ऐलान कर देना कि अगर हमारे निर्दोष लोगों पर कार्रवाई हुई, उनको रिहा नहीं किया गया तो हम बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। ये कच्चे वाले लोग, ये संगी लोग, इनकी पतलून गीली हो जाएगी, ये भरोसा है तुम्हारे भाई। ऐसा नहीं है कम्युनिटी कमजोर है। आपने लिखा, लोग कहते हैं कि हम वो संविधान पढ़ते हैं, संविधान वो पढ़ते हैं हमारे डीएनए में क्योंकि हमारे बाप ने लिखा है संविधान। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाता, संविधान को धर्म ग्रंथ बना लो अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग उसे लगना चाहते हो। एक एक बच्चे को बीमार भी पैदा करती है, एक एक बच्चे को न्याय आता हो, एक एक बच्चे को संविधान जो है उसकी जबान पे रटा हुआ उसके दिमाग में हो। और जब ये पुलिस के लोग यहां सुन लो कान खोल के, तुम जब देखते हो दलित समाज पर लाठी चला देते हो, ये मत भूलो ये समाज लड़ाई नहीं ले रहा है। मैंने लिखा था अपनी पोस्ट में कि मैं इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मेरी कौम सोई है, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं मेरी कौम जाग चुकी है। मैं ये भी जानता हूं, सुनो चुप हो जाओ यार, भीम आर्मी तो जिंदाबाद, आप लोग करो अगर संघर्ष करोगे। मैं ये भी जानता हूं कि कानून की आप लोग हमारे भाई को अरेस्ट नहीं कर सकते, ये जरा सी बात से हमारे भाई को उठा ले जाते हैं। पूरे देश के लोगों को बता देना चाहता हूं और मीडिया प्रशासन के माध्यम से, अब बार पूरे देश में कहीं गलती मत करना क्योंकि जाने का समय लगेगा, चंद्रशेखर वहीं पहुंच जाएगा। हिसाब बना के रखना अपना, याद रखना। जिग्नेश भाई भी मेरे साथ है, ये कागज बना के रखना। प्रीतम बोध भी हमारे साथ है, राहुल वाल्मीकि भी हमारे साथ है। ये देखो ये अकेला लड़ता है गुजरात में लड़ाई। सुन लो, कभी भी लड़ाई, बाबा साहब यहां कहते हैं जब व्यक्ति विशेष की पूजा कहीं शुरू हो जाती है तो समझो विनाश हो जाता है। आप लोग ये सुन लो, ये अच्छे से सुन लो कि ये ताकत तुम्हारी एकता की है। कोई न्याय की लड़ाई लड़ता है पहले इस पर झूठे मुकदमे लगाते हैं, अगर वो उसमें भी जीत जाता है तो ये लोग पैसे देके खरीदने का काम करते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग। अगर वो उससे भी जीतता है तो ये इसे मरवा देते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि तुम एक चंद्रशेखर को मरवाओगे, आप तो लाखों चंद्रशेखर खड़े हुए हैं। क्रांतिकारी खड़ा हुआ है, तुम्हारी धज्जियां उड़ाने का होश में आ जाओ।